गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। तुलक सागर एक नाम एक नाम। एक और पर्यावरण की व्यवस्था करिए, वृक्षारोपण करिए, पेड़ लगाइए। यूं तो बारामती के किसी भी गली में निकल जाओ तो वृक्ष ही वृक्ष दिखाई दिया करते हैं, लेकिन आज एक पौधा और मैं दे रहा हूं आपको इस ज्ञान गंगा महोत्सव में। मेरा विश्वास है कि सभी लोग एक पौधा यहां से लेकर जरूर जाएंगे, और वो पौधा किसी सड़क के किनारे मत लगाना, वो पौधा किसी गार्डन में जाके मत लगाना। एक पौधा मैं दे रहा हूं, वो अपने घर के आंगन में जाकर के लगा देना। यहां से लेकर जाना, एक वृक्षारोपण कर रहा हूं मैं। वैदिक परंपरा कहती है जिस घर के आंगन में तुलसी का पौधा होता है उस घर में रिद्धि सिद्धियों का वास हुआ करता है। ध्यान रखना, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि तुलसी का पौधा हर घर में लगा लो तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे साथ समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। हिंदू लगाएगा, मुसलमान कहेगा हम काहे को ये पौधा लगाएंगे, हम ये तुलसी का पौधा नहीं लगा सकते, ये हमारे कुरान में नहीं है, ये हमारे ईमान के खिलाफ है, ये हमारे मजहब के खिलाफ है। जैनों से कहूंगा कि तुलसी का पौधा लगा दो तो कहेंगे नहीं, हम तो जैन धर्म को पालने वाले लोग हैं। ईसाई कहेंगे हम ये पौधा नहीं लगा सकते हैं। मैंने कहा यार तुलक सागर बड़ी आफत है, एक पौधा दूंगा तो आजकल तो पौधों की भी जात हो गई है, मुसलमान का पौधा और हिंदू का पौधा, जैनों का पौधा। आदमी ने रंगों की जात बना दी, आदमी ने भाषा की जात बना दी। आदमी इतना बटा इतना बटा इतना बटा, पेड़ पौधों की भी आदमी ने जात। तुलसी का पौधा लगा है तो हिंदू का घर हुआ करता है। मैंने कहा इस पौधे को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तुलसी का पौधा लगा लो, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। ना लगा सको तो एक पौधा मैं आपको दे रहा हूं, इसे मुसलमान भी अपने आंगन में लगा सकता है, जैन भी अपने आंगन में लगा सकता है, ईसाई भी अपने आंगन में लगा सकता है, और हिंदू भी अपने आंगन में लगा सकता है। और वह पौधा मैं आपको दे रहा हूं, वह पौधा कोई है तो प्रेम का पौधा है जो तुम्हारे घरों में लगा होना चाहिए। एक प्रेम का पौधा लगाओ, और उस प्रेम के पौधे में ध्यान रखना, पौधा लगा के छोड़ दो तो सूख जाता है। आपसे मेरा निवेदन है उस पौधे में गंगा जल डाल सको या ना डाल सको, पानी एक लोटा डाल सको या ना डाल सको, लेकिन उस प्रेम के पौधे में समर्पण का पानी डालते रहो, तुम्हारा जीवन खुशहाल है। और हर घर में प्रेम का पौधा लगाइए, हर आंगन में प्रेम का पौधा जरूर होना चाहिए। मान्यवर, मुसलमान भी लगा सकता है और जैन भी लगा सकता है। इस देश में त्योहार आते हैं मेरे भाई, मुसलमानों का त्योहार आता है तो वो गले मिला करते हैं। कब मिलते हैं नहीं मालूम, ईद पर ईद मुबारक करते हैं, आपस में गले मिल जाया करते हैं। मुसलमान गले मिलता है ईद के त्योहार पर, जैन गले मिलता है क्षमावाणी के त्योहार पर, संवत्सरी के त्योहार पर जैन आपस में गले मिला करता है। हिंदू यदि गले मिलता है तो होली के त्योहार पर हिंदू आपस में गले मिला करता है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूं, कोई दिवाली में गले मिलते हैं, कोई ईद में गले मिलते हैं, कोई होली में गले मिलते हैं, कोई संवत्सरी में गले मिलते हैं। मैं आपसे बड़ी विनम्रता से आग्रह कर रहा हूं, क्या गले मिलने के लिए साल में एक ही दिन होना चाहिए? अरे एक ही दिन नहीं होना चाहिए मेरे भाई। क्यों साल भर ईद का इंतजार करते हो? क्यों साल भर दिवाली होली का इंतजार करते हो? क्यों साल भर क्षमावाणी का इंतजार करते हो? मैं पुलक सागर तो कह रहा हूं कि आपस में आदमी यदि प्रेम से रहे, अरे सुबह गले मिले तो होली हो जाएगी और शाम गले मिले तो दिवाली हो जाएगी। रोज गले मिलो ना भाई, किसने मना किया है गले मिलने से, हाथ मिलाने से? मैं तो कहता हूं इन पवित्र त्योहारों का साल साल इंतजार मत करो। सुबह शाम दोपहर को, सुबह होली मनाओ, दोपहर को दिवाली मनाओ, सांझ को क्षमावाणी मनाओ और आराम से दुनिया
में अपना जीवन बिता। क्या दिक्कत, साल भर ही इंतजार करोगे? आजकल एक और वो चल गया है, मदर्स डे, फादर्स डे, बाकी डे क्या है ये? विचार करिए, माँ का दिन तो रोज का दिन हुआ करता है, पिता का दिन तो रोज का दिन हुआ करता है। इनके लिए अलग से कोई तारीख बनाने की जरूरत नहीं हुआ करती है। आपसे मेरा निवेदन है, मिलकर प्रेम से रहना सीख लीजिए। आदमी के दिलों को जोड़ने वाली कोई आंतरिक कड़ी है तो वह प्रेम ही हुआ करती है। प्रेम से रहे दुनिया में कुछ नहीं है। तभी तो कबीर जैसे ज्ञानी ने कह दिया, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। कोई विद्वान कौन है? पोथी पढ़ने वाला विद्वान नहीं होता, गाथाएं रटने वाला या स्त्रोत पढ़ने वाला विद्वान नहीं होता। जिसके हृदय में भीतर प्रेम की किताब खुल जाया करती है, वो दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान होता। कबीर ने कहा ढाई आखर प्रेम का। रहीम ने कहा, रहीम दास ने अपने दोहे में कहा है, आपने स्कूलों में पढ़ा होगा कि प्रेम का धागा कभी टूटना नहीं चाहिए। रहीमन धागा प्रेम का मत दीजो चटकाए, तोड़े तो फिर ना जुड़े और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। प्रेम का धागा कभी मत तोड़ो। कभी राजस्थान के मेवाड़ में कोई मीरा एक तारा लेकर कहती है, तेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने। तो प्रेम होना चाहिए। कबीर ने प्रेम की आराधना की है, रहीम ने प्रेम की आराधना की है, मीरा ने प्रेम की आराधना की है। और तो और सबसे बड़ा प्रेम इस धरती पर यदि किसी ने किया है तो भगवान महावीर ने किया है कि जियो और जीने दो। यह सूत्र जब भी साकार होगा, प्रेम के बल पर ही ये सूत्र साकार हो सके। प्रेम करिए जीवन। मैंने भगवान महावीर का एक वात्सल्य अंग पढ़ा शास्त्रों में, किताब। भगवान महावीर ने कहा है कि दया से समाज वात्सल्य भाव से जिए। जीसस ने कहा लव इज गॉड, प्रेम ही परमात्मा हुआ करता है। बुद्ध ने कहा प्रार्थना ही प्रेम है। महावीर ने कहा वात्सल्य ही प्रेम है, वात्सल्य ही जीवन है। महात्मा बुद्ध ने करुणा को बल दिया, जीसस ने लव इज गॉड को बल दिया, महावीर ने वात्सल्य पर बल दिया। मैंने सोचा कि तीनों महान आत्माएं अलग अलग सूत्र दे रहे हैं, लेकिन इनका अर्थ खोजोगे तो सब एक ही दिखाई देते हैं। मैंने विचार किया, सोचा कि महावीर ने वात्सल्य को क्यों चुना। महावीर ने पूरे ग्रंथों में प्रेम शब्द का उपयोग नहीं किया, उन्होंने वात्सल्य का उपयोग किया। जीसस ने प्रेम का उपयोग किया। मैंने सोचा ये शब्द भी बोलते हैं। मैंने भगवान महावीर से पूछा कि आपने अपने सभी ग्रंथों में प्रेम की चर्चा क्यों नहीं की, आपने वात्सल्य की चर्चा क्यों की। तो भगवान महावीर ने कहा कि इसलिए कि यदि मैं प्रेम को परमात्मा कह दूंगा तो ये सारी दुनिया वासना को परमात्मा समझ बैठेगी, ये सारी दुनिया वासना में डूब जाएगी, ये सारी दुनिया कामनाओं में डूब जाएगी। इसलिए मैंने प्रेम शब्द नहीं चुना, उन्होंने वात्सल्य शब्द चुना। अंतर कुछ भी नहीं। बुद्ध ने प्रार्थना को चुना। हमारे घर में 3 लोग रहते हैं, एक तो वो रहते हैं जो हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, एक वो रहते हैं जो हमारे हम उम्र के लोग हैं, एक वो है जो हमसे छोटे भी घर में रहा करते हैं। यदि तीनों महात्माओं की बात मान लें तो घर को स्वर्ग बनने में ज्यादा देर न लगेगी। यदि बुजुर्गों के सामने जब हम खड़े हों तो बुद्ध को याद करो, उन्होंने प्रार्थना को परमात्मा कहकर बुलाया है। अपने से बड़ों के साथ प्रार्थना का संबंध रखिए, बराबर वालों के साथ जीसस कहते हैं प्रेम का संबंध रखिए, और अपने से छोटों को गले लगाओ तो वात्सल्य का संबंध हो जाया करता है। ये तीनों महापुरुष ऐसे हैं जो हमें जीवन जीने का सूत्र देते हैं। छोटों को गले लगाओ, बराबर वालों से प्रेम करो, बड़ों से प्रार्थना का संबंध रखो। आपने कभी विचार किया कि भगवान महावीर ने
वात्सल्य को समझाने के लिए गाय और बछड़े का उदाहरण दिया। बोले ऐ इंसान, ऐसे प्रेम करना जैसे गाय बछड़े से प्रेम करती है। मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा यार ये समझदार आदमी को जानवर का उदाहरण क्यों दिया जा रहा है? पशुओं से समझेगा ये आदमी, अब आदमी से नहीं समझता है। आदमी को समझाने के लिए आदमी के उदाहरण नहीं बचे हैं, अब जानवर का उदाहरण दिया जाता है। मैंने कहा कि भगवान जानवर का उदाहरण क्यों दिया? तो महावीर भगवान ने कहा इसलिए क्योंकि इंसान की मां में फिर भी स्वार्थ हुआ करता है, लेकिन गाय में कभी कोई स्वार्थ नहीं हुआ करता है, बछड़े में कोई स्वार्थ नहीं हुआ करता है। मैंने कहा बात मुझे समझ में नहीं आई। बोले बात समझने जैसी है भी नहीं, बात बिल्कुल साधारण है। एक इंसान की मां अपने बच्चे को पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, पढ़ाती है, लिखाती है, पैरों पे खड़ा करती है, शादी करती है, विवाह करती है, बच्चे होते हैं, नाती पोते हो जाया करते हैं। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है भगवान, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इंसान की मां यदि अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो इतनी अपेक्षा तो रखती है ना कि बुढ़ापे में ये मुझे, यही तो बोलोगे जाओ क्षमा मांग लो, सॉरी बोल दो। ये सब हमारे लिए अब बेकार के शब्द हो गए हैं, अब इनसे हमारे यहाँ कुछ भी होने वाला नहीं है। अरे मैंने कहा तू सॉरी मत बोल, तू क्षमा मत मांग, एक बात बता, तूने मुझे गुरु माना है? बोले मैंने आपको गुरु माना है, आपके अलावा मैं किसी को मानता भी नहीं हूं। तो मैंने कहा बस मेरी एक बात मान ले। बोले सॉरी नहीं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, आज से नियम ले, सॉरी का त्याग कर, कभी सॉरी नहीं बोलना, कभी क्षमा मत मांगना। हाँ अब बोलो अब क्या करना है? तो मैंने कहा जो मैं कहूंगा वो करेगा। बोले बिल्कुल करूंगा। मैंने कहा क्षमा वाणी है, पर्युषण पर्व समाप्त हुए हैं, एक काम कर अपने भाई के घर चला। बोले फिर वही बात, भाई के घर चला, ऐसे कैसे चला जाओ? माफी बिल्कुल नहीं मांग सकता, मैं टूट जाऊंगा, लेकिन माफी, मैंने कहा बिल्कुल माफी नहीं मांगना, एक कहना मेरा मान ले मेरे भाई, आज चला जा भाई के घर। क्या करूंगा जाके? मैंने कहा उस भाई से कहना अभी अभी पर्युषण पर्व बीता है, सारी समाज को हमने भोजन कराया, जीवन कराया, कल तेरा भोजन मेरे यहाँ होगा, तू मेरे यहाँ भोजन करने जरूर। अरे बोले वो नहीं आएगा। अरे तो मैंने कहा तू गया नहीं और फैसला ही सुना दिया तूने अपनी तरफ से। एक बार बोले महाराज देखो थोड़ी बहुत इज्जत बची है, वो और तुम मेरी धुलवाने में लगे हो। अरे मैंने कहा नहीं। अरे बोले मैं कितना भी बोल दूं वो नहीं आने वाला, हम लोग तो एक दूसरे की गलियों में जाना भी पसंद, इतनी दुश्मनी 7 साल से। मैंने कहा कुछ मत बोलना, ना सॉरी बोलना, बस उसको बोलना कि बोले महाराज वो नहीं आएगा, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैंने कहा मैं तुझे कह रहा हूं, और जब मैं उसे तेरे घर भेज तो उसके घर भेज सकता हूं, तो मैं उसे भी तेरे घर जरूर भेजूंगा, बस एक बार मेरा कहना मत। बोले महाराज बस इतना ध्यान रखना, सॉरी नहीं बोलूंगा। मैंने कहा बिल्कुल मत बोल। आदमी की यहीं तो अटक जाती है थोड़ी सी, हाथी निकल जाता है पूछ। दुश्मनी का सिलसिला ज्यादा लंबा नहीं होता, कभी हम भी थक जाते हैं और कभी वो भी थक। दुश्मनी से मिलता क्या है इस दुनिया में? कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ करता है। उसने कहा महाराज मैं जाऊंगा, इतना घबरा रहा, ऐसा छाती पे पत्थर रख रहा है जैसे पाकिस्तान की बॉर्डर में युद्ध लड़ने जा रहा हो। मैंने कहा जा भाई जा। बोले चला जा। महाराज ध्यान रखना, और एक बात बताऊं महाराज। मैंने कहा बोल। बोले ये बात किसी से बताना मत। आदमी का अहंकार तो देखो। मैंने कहा बिल्कुल, ग्वालियर में तो नहीं बताऊंगा। बोले क्या मतलब है ग्वालियर? मैंने कहा बारामती चौमासा होगा तो वहां जरूर बताऊंगा जा करके। वो बात मैं आज लेकर के आया हो। बोले महाराज प्लीज मेरी इज्जत मत दो। मैंने कहा तू चला जा, बस इतना बोलना कि भैया कल का भोजन तुम्हारे पूरे परिवार का मेरे घर में होगा, और कुछ मत बोलना। बोले मैं पैर नहीं पढ़ूंगा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, सिर फोड़ के आना उसका। पैर काय को पढ़ना अपने को? महाराज देखो मैं एक लाइन बोल, और ध्यान रखना महाराज, मैं ये बोल के आऊंगा कि तेरे परिवार का भोजन मेरे यहाँ है, ऐसा महाराज ने कहा है। रस्सी जल जाए मगर अकड़ नहीं जाती आदमी की। मैंने कहा कोई बात नहीं, जा बोल देना। गया, लॉन में बैठकर बड़ा भाई अखबार पढ़ रहा था। जैसे ये पहुंचा, अखबार से हटी दृष्टि, उसने कहा यार आंखें मली कि ये कौन है?
ये काहे को आ रहा मेरे यहां? हम तो 7 साल से एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। जैसे ही पहुंचा, बड़ा भाई बैठा था, छोटा भाई चला गया, जाकर के बाजू में खड़ा हो गया। बड़े भाई के हाथ से अखबार छूट गया। इसने कहा, भैया एक निवेदन करने आया हूं। बड़े भाई के सीने में भी दिल था, कोई पत्थर नहीं था। खड़ा हो गया बड़ा भाई। तो बोले, महाराज ने भेजा। क्या भेजा? बोले, भैया उन्होंने कहा है कल भाभी के साथ, पूरे परिवार के साथ पर्युषण पर्व के उपलक्ष्य में आप सबका भोजन मेरे यहां होगा। भैया मुझे मना तो नहीं करोगे ना? इतना कहा है और अपने आप चरणों में गिर गया बड़े भाई के। और जैसे ही चरणों में गिरा, बड़े भाई ने उठाया और गले से लगा लिया। आंसुओं की धाराएं बह गई। बड़ा भाई की आंसू की धारा, छोटे भाई की आंसू की धारा। एक ही मां से पैदा हुए हम, 7 साल एक दूसरे से नहीं बोले। राम राम रो पड़ा पश्चाताप के आंसुओं में। इतने रोए, छाती से लगा लिया छोटे भाई ने बड़े भाई को, और बड़े भाई ने छोटे भाई को। आंसुओं की धार से कंधे गीले हो गए। उसने कहा, पगले इतनी सी बात के लिए 7 साल गुजार दिए, काश पहले आ जाता तो ये दुश्मनी का सफर इतना लंबा नहीं होता। दोनों गले मिल गए। और मैं कहता हूं वो दोनों ऐसे गले मिले, यदि ये चौथा काल होता तो स्वर्ग से देवता भी फूलों की बरसात कर देता। बोलना ये भी चाह रहा था, बोलना वो भी चाह रहे थे। थोड़ा सा अहंकार आदमी को दूर कर दिया करता है मेरे भाई। ये थोड़ी किस बात की शर्म? आदमी को शर्म दुश्मनी करने में आना चाहिए। ना जाने कैसा ये आदमी हो गया जो दोस्ती करने में शर्म महसूस किया करता है। किस बात का अहंकार? मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है, इस समाज में यदि कोई आपस में ना बोलता हो, एक भाई दूसरे भाई से ना बोलता हो, कोई माफी मांगने की जरूरत नहीं है। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि